हेलो फ्रेंड्स, पतंजलि योग सूत्र का यह हमारा 13th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह शारीरिक अभ्यास यानी कि बाहरी कुंभक द्वारा यानी कि शरीर के बाहर प्राणवायु को रोककर मन को यानी कि चित्त को स्थिर किया जा सकता है। अब हम इस 35वें नंबर के सूत्र में चित्त को स्थिर करने के और दूसरे जो साधन हैं उनको देखेंगे। सूत्र है विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी, यानी कि विषय वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर वह भी मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। तो यहाँ पर मन की स्थिति को बांधने की बात हो रही है, यानी धारणा की बात हो रही है। यानी कि अन्य सभी अनेक विषयों से मन को हटाकर और किसी एक विषय में स्थिर करना, एक विषय में बांधना, उसका नाम है धारणा। तो विषय का अर्थ होता है 5 इंद्रियों के विषय, यानी स्पर्श, रस यानी कि स्वाद, गंध यानी कि स्मेल, और वर्ण यानी कि रंग, और शब्द यानी कि आवाजें यानी कि ध्वनियाँ। तो विषय वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर, यानी कि सब विषयों, अनेक विषयों में से अपने चित्त को हटाकर और किसी एक इंद्रिय के विषय में, या स्पर्श में, या रस में, या गंध में, या वर्ण में, या शब्द में जब चित्त को बांध लिया जाता है तो वह चित्त क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। यह धारणा की स्थिति है। इसके बाद ध्यान होता है, एकाग्रता होती है, और फिर निर्विकल्प समाधि होती है, वह आखिरी स्थिति है। पर पहले चित्त को बांधने के लिए, उसको स्थिर करने के लिए ये शारीरिक और अनेक प्रकार के प्रयोग हैं जो धारणा के अंतर्गत आते हैं। तो व्याख्या हम देखते हैं। अभ्यास करते करते साधक को दिव्य विषयों का साक्षात हो जाता है। यानी जब वह धारणा का अभ्यास करता है तो उसका चित्त अनेक विषयों में से हटके किसी एक विषय में बंधना प्रारंभ हो जाता है, एक विषय में स्थिर होना प्रारंभ हो जाता है। उन दिव्य विषयों का अनुभव करने वाली वृत्ति का नाम विषयवती प्रवृत्ति है। तो जब वह किसी एक विषय में, हमारा जो चित्त है वो बंध गया है, स्थिर हो गया है, तो वहाँ जो अनुभव होता है उसी वृत्ति को कहते हैं विषयवती प्रवृत्ति। यानी विषय में प्रवृत्त है लेकिन अनेक में नहीं, एक में स्थिर हो गई है, बंध गई है। ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होने से साधक का योग मार्ग में विश्वास और उत्साह बढ़ जाता है। और इसका कारण यह है कि अभी तो चित्त एकदम भटकता था, एक विषय से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एकदम रनिंग थॉट्स चलते थे, चित्त कहीं स्थिर ही नहीं होता था, बंधता ही नहीं था। लेकिन अब ये हुआ तो उसका विश्वास, क्योंकि इसमें भी आकुलता काफी कम हो जाती है, जो विकल्प हैं वह कम हो जाते हैं, तो एक शांति का सा अनुभव होता है। इसलिए विश्वास भी बढ़ जाता है कि हाँ, जब धारणा से ध्यान और समाधि में पहुंचेंगे तो निर्विकल्प अनुभूति होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी, और एक तरह से उत्साह भी बढ़ जाता है। इस कारण यह आत्मचिंतन के अभ्यास में भी मन को स्थिर करने में हेतु बन जाती है। अभी तो किसी एक इंद्रिय के विषय में है, चाहे स्पर्श हो, रस हो, गंध हो, वर्ण हो, शब्द हो, ये तो आत्मा से सब भिन्न चीजें हैं, सब पौद्गलिक हैं। लेकिन यहाँ पर एक अवसर पैदा हो जाता है कि वह अपने आत्म स्वरूप का भी चिंतन कर सके और उसके गुणों में, उसके स्वरूप में भी धारणा यानी कि चित्त को बांधने का प्रयास कर सके। और भी दूसरे उपाय हैं 36वें नंबर के सूत्र में जो बतलाया गया है, विशोका व ज्योतिष्मति। इसके सिवा शोक रहित ज्योतिष्मति प्रवृत्ति भी मन की स्थिति करने वाली होती है। तो जब धारणा का अभ्यास किया जाता है, नेत्र बंद होते हैं, तो एक विशेष प्रकार के प्रकाश भी अनुभव में आते हैं, उनमें भी चित्त बंध सकता है और एक तरीके से स्थिर हो सकता है। और जब उन प्रकाशों का साक्षात्कार होता है और उनमें चित्त बंधता है, स्थिर होता है, तो जो भी शोक आदि हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं उतने समय के लिए, और एक बड़ा ही शांति का सा वेदन उस समय होता है। तो उससे भी एक तो चित्त बंधा यानी स्थिर हुआ, दूसरा विश्वास बढ़ा योग मार्ग में,
और उत्साह भी बढ़ता है। व्याख्या में भी वही बताया गया है। अभ्यास करते करते साधक को यदि शोक रहित प्रकाशमय प्रवृत्ति का अनुभव हो जाए तो वह भी मन को स्थिर करने वाली होती। अब ध्यान रही, कोई आत्मा का प्रकाश नहीं, यह भी सब पौद्गलिक है। यह भी रंग का ही एक प्रकार है। अनेक प्रकार के प्रकाशों का अनुभव हो सकता है, लेकिन कम से कम अनेक विषयों से हटके चित्त एक विषय में बंधा तो वहां पे बाकी सारे जो विकल्प हैं वह समाप्त हो जाते हैं। जो रनिंग थॉट्स थे वो समाप्त हो जाते हैं और एक जो बहुत आकुलता रहती थी, स्ट्रेस रहती थी, वह समाप्त हो जाती है। तो काफी वहां पर एक विश्वास पैदा हो जाता है योग मार्ग के प्रति कि हाँ, ये धारणा को पार कर जब हम ध्यान की अवस्था में पहुंचेंगे, फिर समाधि में साविकल्प, फिर निर्विकल्प, तो बड़े ही आनंद की स्थिति पैदा होगी। ऐसा विश्वास वहां बैठ जाता है। और भी दूसरे उपाय हैं। एक ये बहुत ही प्रबल उपाय है, 37वें नंबर के सूत्र में बताया है, वीतराग विषयम वा चित्तम, यानी कि वीतराग को विषय करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। तो वीतराग किसे कहते हैं? कि जिसके मोह राग द्वेष समाप्त हो गए हों, ऐसा आत्मा वीतराग कहलाता है। और यही तो योगी का लक्ष्य है, मोह राग द्वेष से रहित होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना। तो जिसने उस लक्ष्य को पा लिया है उसको विषय करने वाला चित्त, यानी वीतराग का और उसके गुणों को, यानी उसकी वीतरागता को विषय करने वाला चित्त है, वह भी स्थिर हो जाता है। यानी वीतराग और वीतराग के स्वरूप में जब चित्त को बांधा जाता है, उसके चिंतन में, उसमें स्थिर किया जाता है, तो भी वह जो चित्त है वह काफी स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या, जिस पुरुष के राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विरक्त पुरुष को ध्येय बनाकर अभ्यास करने वाला, अर्थात उसके विरक्त भाव का मनन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। तो वही बात है कि एक तो वीतराग में अपने चित्त को बांधना, दूसरे उसकी वीतरागता यानी उसके जो गुण हैं राग द्वेष से रहित, उसमें चित्त को बांधना, तो चित्त भटकने से बच जाता है और वह स्थिर हो जाता है। और भी उपाय बतलाए हैं, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। क्योंकि स्वप्न में कोई भी दिव्य अनुभव हुआ हो, जैसे अपने इष्ट देव का दर्शन आदि, तो उसको स्मरण करके वैसा ही चिंतन करने से मन स्थिर हो जाता है। क्योंकि कोई दिव्य दीदार हुआ है स्वप्न में, अब उसका स्मरण करें स्वप्न का और उसमें ही अपने चित्त को बांध, तो मन स्थिर हो जाता है। तथा गाढ़ निद्रा में केवल चित्त की वृत्तियों के अभाव का ही ज्ञान रहता है। और जब गहरी नींद होती है तो उस समय किसी अन्य विषय का तो ज्ञान नहीं होता है, पर उनके ज्ञान के अभाव का ज्ञान रहता है। तो किसी भी पदार्थ की वहां प्रतीति नहीं होती, लेकिन उनकी प्रतीति ना होने का ज्ञान अवश्य रहता है और बाद में भी रहता है वह स्मरण। तो उसी प्रकार समस्त वृत्तियों का बाध करके, यानी कि जिस प्रकार निद्रा में अनुभव किया था, तो ऐसा वृत्तियों का अभाव करके उसके वृत्तियों के अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने से, अर्थात उसी को लक्ष्य बनाकर अभ्यास करने से भी अनायास ही चित्त स्थिर हो सकता है। यानी निद्रा के समय जो अनुभूति हुई, उस अनुभूति को स्मरण करके और उसमें अपनी एकाग्रता यानी अपने चित्त को बांधने से वह चित्त स्थिर हो सकता है। जिस काल में तमोगुण का आविर्भाव होता है उस समय यह अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि तमोगुण के समय तो चित्त इतने आसानी से स्थिर नहीं हो सकता। जिस समय चित्त और इंद्रियों में सत्वगुण बड़ा हो, सतोगुण बड़ा हो, शुभ भाव बड़ा हो, उस समय यह साधन अधिक लाभप्रद हो सकता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के साधन बताए हैं यहाँ पर चित्त को स्थिर करने की। ये सब धारणा संबंधी है, अभी ध्यान की बात नहीं है, अभी समाधि की बात नहीं है। यह सब धारणा संबंधी बातें कि अनेक विषयों में से किसी एक विषय में चित्त को बांधना, जिससे कम से कम स्थिरता आए
और आगे चल के अपने आत्म स्वरूप का ध्यान और उसमें समाधि हो सके। तो अब बता रहे हैं कि जिसको जो रुचे और जो ठीक बैठे, क्योंकि सभी व्यक्तियों की मनस्थिति आदि भिन्न-भिन्न होती हैं, योग्यताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। तो इनमें से जिसको जो साधन भी ठीक बैठे वह उसको अपना सकता है। कुल मिला के अभी तो भटकते हुए चित्त को एक विषय में बाँधना है। तो यही यहाँ पर सूत्र है, यथाभिमत ध्यानद्वा, यानी जिसको जो अभिमत हो उसको उसके ध्यान से मन स्थिर हो जाता। ध्यान का अर्थ है या धारणा। तो उपर्युक्त साधनों में से कोई साधन किसी साधक के अनुकूल नहीं पड़ता हो तो उसे अपनी रुचि के अनुसार अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। इतने सारे साधन बताए हैं, तो किसी को कोई रुचिकर लग सकता है, ठीक बैठ सकता है, किसी को कोई दूसरा। तो अपनी-अपनी रुचि के अनुसार और जिसको जो फलीभूत होता हो, जिसके माध्यम से जिसका चित्त स्थिर होता हो, वह उसको अपना सकता है। अपनी रुचि के अनुसार अपने इष्ट का ध्यान करने से मन स्थिर हो जाता है। तो जितने भी साधन बताए, उसमें अपनी रुचि के अनुसार जो भी इष्ट लगे, जो भी ठीक बैठे, जो भी फलदायी हो, रुचिकर हो, उसमें धारणा को करें तो मन स्थिर हो सकता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हमारे अगले लेक्चर में।